जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पर नगर निगम हेरिटेज की तीसरी साधारण सभा शांत वातावरण में 13 प्रस्तावों पर सभी 99 पार्षदों ने एक मत के साथ प्रस्ताव पास किए। साधारण सभा की तीसरी बैठक में सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, नगर निगम के अधिकारी और 99 पार्षदों के साथ साधारण सभा में आगामी 6 महीने में किए जाने वाले कार्यों को लेकर बड़ी बैठक शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुई। इस सभा में पार्षदों ने अपने विचारों के साथ साथ नगर निगम के अधिकारियों पर मनमर्जी करने के कई गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं अक्सर देखा गया है कि अधिकारी पार्षदों के फोन तक नहीं उठाते। अधिकारियों को लगातार मिल रही शिकायतों पर अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इन्हीं शिकायतों पर मेयर कुसुम यादव ने भी अधिकारियों को लताड़ लगाई। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं से और सांसद विधायकों से पार्षदों ने शिष्टाचार मुलाकात की। वहीं इस बैठक में पार्षद दशरथ सिंह, मनोज मुदगल, मोहम्मद जकरिया शेरम, विमल अग्रवाल, ज्योति चौहान, रेखा राठौड़, रजत बिश्नोई पूर्ववर्ती मेयर के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की फिर से जांच करवाने को लेकर साधारण सभा की बैठक में सदन के सामने अपनी बात रखी। तो वहीं पहली बार नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा में पक्ष विपक्ष भूलकर जयपुर के जनहित के मुद्दों पर सभी ने मिलकर एक राय होकर विकास के कार्यों में गति लाने को लेकर हामी भरी। साधारण सभा की बैठक में भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति पर भी सभी पार्षदों ने अपनी सहमति दी। किसी के साथ साथ बिजली शहर में बिजली के लटकते तार, हर वार्ड में दवाई सेंटर खोलने, सफाई अतिक्रमण प्रचार प्रसार के लिए LED लाइट हर बड़े चौराहे पर लगाने के लिए सहमति बनी। तो वहीं पूरी बैठक में मृतक आश्रितों को मिलने वाली नौकरी पर भी सवाल उठे। वहीं सबसे खास बात यह है कि मेयर कुसुम यादव ने कहा कि नगर निगम हेरिटेज में अवैध निर्माण भी सबसे बड़ा मकड़जाल बनता जा रहा है। वहीं अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि अतिक्रमण की सूचना या शिकायत मिलने पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे। वहीं अधिकारी कार्रवाई नहीं करे तो उस पर भी बड़ा एक्शन लिए जाने को लेकर सभा में चर्चा हुई। दीपावली पर्व से पहले नगर निगम हेरिटेज के प्रत्येक वार्ड में 15 नई लाइट्स लगाने के प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा की गई। तो वहीं पार्षद मंसूरी ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी 50 गज के मकान बनाने में बेवजह रोक टोक कर रहे हैं। साधारण सभा की बैठक में नगर निगम जयपुर हेरिटेज में संचालित ई-रिक्शा का भी नियमितीकरण हो। वहीं वर्षों का रंग डिजाइन चालक का गणवेश निर्धारित करने को लेकर सभा में चर्चा की गई। तो वहीं नगर निगम हेरिटेज के सार्वजनिक मार्ग चौराहा का नामकरण किया जाना भी प्रस्तावित है, जिसमें चांदपुल सर्कल को अब महर्षि वाल्मीकि सर्कल से नाम से भी जाना जाएगा। जयपुर से सुरेंद्र सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मैंने जैसा कि आज महसूस किया कि जयपुर के सभी पार्षद अपनी जयपुर की जनता की भावना को यहाँ रखना चाहते थे। बहुत दिन हो चुके थे लड़ाई झगड़े में काम निकालते, लेकिन अब लगने लगा है सभी को कि जयपुर की जनता के लिए काम किया जाए, जयपुर के विकास के लिए कार्य किया जाए। सभी पार्षदों ने एकजुट होकर आज ये साधारण सभा की है और मुझे लगता है कि इतनी सार्थक चर्चा यहाँ हुई है। सभी ने सार्थक चर्चा के साथ इस बैठक का समापन किया। अच्छा, ये जो है वो सर्कल का नाम बदलने की कहाँ जरूरत पड़ गई? चांदपोल को अब जो है वो वाल्मीकि सर्कल बदला गया, तो क्या इस तरीके से और भी ऐसे कई सर्कल हैं जिन पर नाम की बदलने की चर्चा होगी? देखिए, हमारी भावनाएं हैं जो महर्षि वाल्मीकि जी के साथ जुड़ी हुई है, जिन्होंने हमें इतने बड़े ग्रंथ का उपहार दिया। हमारी तरफ से उनके लिए वाल्मीकि जयंती पे ये श्रद्धांजलि थी और महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर हमने ये सर्कल का नाम किया है, जो हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छा, ये जो समितियों का गठन नहीं हो पाया क्योंकि बड़ी सभा थी, सभा में उम्मीद थी कि समितियों का गठन होगा, काम का डाइवर्टेशन होगा, उस पर मॉनिटरिंग अच्छी होगी, आपके ऊपर काम का लोड कम पड़ेगा, आपके पास वक्त नहीं है, तो क्या लगता नहीं था कि सभा में समितियों का ऐलान हो जाता? देखिए, समितियों की चर्चा संगठन और सरकार की है, ये उनके देखने का विषय है। मुझे लगता है कि मुझे जयपुर के विकास पे काम करना चाहिए, जयपुर की संस्कृति पे काम करना चाहिए, जयपुर की सौंदर्यीकरण के पे काम करना चाहिए और मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ। आज आपने अधिकारियों को खुलेआम लताड़ा है कि अधिकारी जो है वो मनमर्जी तरीके से काम कर रहे हैं और नगर निगम हेरिटेज में सबसे बड़ा जो दीमक है वो अतिक्रमण है, चाहे वो स्थायी अतिक्रमण हो, चाहे वो पक्का अतिक्रमण हो। ये तमाम अतिक्रमण की तस्वीरें किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काली कलंक लगा रहे। देखिए, अधिकारी अगर किसी भी तरह से मनमर्जी कर रहे हैं या अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं या किसी भी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मैंने उन लोगों को आगाह किया है कि सुधर जाएं, अन्यथा आप पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा, ये जिस तरीके से जिन कर्मचारियों पर ACB की रडार थी, जांच चल रही है,
अभी आपने उन पर जो है वो अभिशंसा अनुमति दे दी है, तो क्या ये तस्वीर कैसे देखते हैं? देखिए, वो सेकंड प्रस्ताव था जो डेफर किया गया है, अभियोजन स्वीकृति वाला डेफर कर दिया गया है। उसको हम नेक्स्ट मीटिंग में चर्चा करेंगे। सभी तथ्यों की जांच कर एक बार मैं खुद भी और मेरी समिति जो बनाई जाएगी वो उस पर चर्चा कर, विचार कर, और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मृतक आश्रितों का भी बहुत बड़ा मुद्दा उठा था कि जो डिजर्व रखते हैं उनको नौकरी नहीं दी गई, कई फाइलें गायब हो गई हैं। तो एक सरकारी संस्था से फाइल गायब होना, ये क्या अधिकारियों की लापरवाही या फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा? देखिए, इस तरह की लापरवाही बहुत ज़्यादा विचारणीय विषय है कि कोई फाइल गायब हो जाती है, या जिस मृतक के परिजन हैं वो ड्यूटी पर नहीं लग के, नौकरी नहीं लग के दूसरे लगते हैं, ये बहुत चिंतनीय विषय है। इस पर जांच की जाएगी, जांच बिठाई जाएगी, और उसके बाद जो व्यक्ति डिजर्विंग कैंडिडेट है उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से ये जो पूर्ववर्ती मेयर के टाइम पर जो संसाधन खरीदे गए थे, कहीं ना कहीं उन पर भी जो है वो भ्रष्टाचार अंकित हुआ था, तो क्या जो टेंडर हुए हैं उन टेंडरों में किस तरीके से, क्या लगता है कि वो टेंडर फिक्स होने चाहिए? देखिए, जिन कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति ली गई है उन सभी कार्यों की जांच की जाएगी, क्योंकि समय कम है और कार्य चल रहे हैं, हम कार्य बंद नहीं कर सकते। दीपावली आ रही है, राइजिंग राजस्थान का भी समय है जिसमें हमें हमारी बहुत बड़ी समिट होने वाली है। सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें कार्योत्तर स्वीकृति देनी पड़ी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें खुली छूट दे दी गई है। हर फाइल पे जांच की जाएगी, एक कमेटी बैठाई जाएगी, उसके बाद ही पेमेंट किया क्या जाएगा। लगता है कि नगर निगम हेरिटेज में वैसे कहीं और चौराहे हैं जिनके नामकरण और हो सकते हैं, बदले जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जयपुर हेरिटेज में जिन चौराहों के नाम, जिन मार्गों के नाम नहीं रखे गए हैं, आज आपको लगता है कि जयपुर की जनता को, जयपुर के जनप्रतिनिधियों को लगता है कि इन चौराहों का नाम चेंज होना चाहिए, तो वो ज़रूर किया जाएगा। देखिए, नाम बदला नहीं है, नामकरण किया गया है। पहले उसका कोई नाम लिखित में ऐसा कोई नाम नहीं है, और अभी जब मेट्रो का काम चला, चौपट टूट गई थी और दोबारा से बनाया गया वो सर्कल, तो उसका नाम रखना अति आवश्यक था। हमारे यहाँ सभी चीज़ों के नामकरण का रिवाज है, तो हमने महर्षि वाल्मीकि जी को हमारी तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि देने की कोशिश की। एजेंडे में कभी कमेटियों के ऊपर चर्चा होती नहीं है, वो अनौपचारिक विषय है और वो चल रहा है। नहीं, वो यहाँ नहीं हो सकती। मतलब किसको गृह मंत्री बनाया जाए, इसकी अगर सांसदों से चर्चा होने लग गई तो विषय ही खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि साधारण सभा की खुले मंच की सभा है, तो यहाँ इसमें नहीं हो सकता। कौन किसको क्या कमेटी दी जाए, कौन कमेटी का चेयरमैन हो, कितने लोगों की कमेटी बने, ये सब व्यक्तिगत विषय हैं महापौर के। तो क्या इस सभा के बाद में वो चल रही है आप ऑलरेडी। विधायक हैं, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? ऑलरेडी तैयारी चल रही है, कभी भी आ सकती है लिस्ट। किस तरीके की रूपरेखा है, किस तरीके का लेआउट मैप तैयार किया है समितियों को लेकर? मेरी सोच में 25 से 27 तक कमेटियां बनने वाली हैं। उसमें जो भी हेरिटेज से जुड़ी हुई विधानसभाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व होगा, और जो लोग प्रमुख लगते हैं, योग्य लगते हैं, उनका समावेश होगा। सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम हेरिटेज एकमत है और ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा, जिस तरीके से चांदपुर चौराहे के नामकरण को लेकर के भी जो चर्चाएं चल रही है, तो क्या पहले से नाम डिसाइड किए गए हैं या पार्षदों के प्रस्ताव लिए गए हैं, या ये राज्य सरकार की तरफ से या यूडीएच मंत्री की तरफ से पहले से ही नाम तय होते हैं? नहीं, नाम पहले से तय नहीं है, आपस की बातचीत से, और वो अगर पार्षद नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। मतलब स्वीकृति तो पार्षद ही देते हैं। ग्रेटर और हेरिटेज दोनों को एक साथ करने की भी लेकर वो अभी चला नहीं है, अभी से चला नहीं है, लेकिन चूंकि दिल्ली में हुआ है तो लोगों को लगता है कि जयपुर में भी होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई शेप नहीं ले पाया। ऐसी स्थिति में अगर एक हो जाता है तो क्या परिदृश्य बनेगा, क्या तस्वीर बनेगी, क्या इसको लेकर के कोई ठोस मैप तैयार किया गया है या उस पर अभी चर्चा होने वाली है? देखिए, गंभीर विषय है, इसके माइनस पॉइंट भी हैं, प्लस पॉइंट भी हैं। कोई 2 निगम हैं, उनको एक करने का प्लस पॉइंट भी है। माइनस ये है कि फिर 200 विधानसभा की क्या ज़रूरत है, एक ही कोई सिस्टम मंत्रीगण ही चलाते रहे। तो दरअसल हर चीज़ के प्लस माइनस पॉइंट है। लेकिन देखा गया कि पूर्ववर्ती सरकार में अशोक गहलोत ने 2 नगर निगम इसलिए अलग किए थे क्योंकि वो अपनों को फायदा पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन अब तो रामराज की विभिन्न सरकारें जीरो। देखिए, अपनी अपनी सोच है,
हम आरोप लगाना चाहें तो किसी पर लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो किसी पर नहीं लगा सकते। जैसे आपको मैं बताऊं कि कोई भी ऐसा बड़ा शहर नहीं है जिसमें कई ज़िले नहीं हों, लेकिन अपने यहाँ मुद्दा बन गया कि नहीं जयपुर में एक ही ज़िला होना चाहिए। जनता को भी लगा एक ही होना चाहिए, एक रह गया। 2 हो जाते तो भी जयपुर बंटने वाला नहीं था। तो अलग अलग सोच है, अलग अलग चीज़ें चलती रहती है। आखिरी सवाल करूंगा कि जो डिप्टी मेयर हैं उन पर भी जो एक बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ था, पूर्व आयुक्त को किडनैपिंग को लेकर के, मारपीट को लेकर के उन पर ST/SC का मुकदमा दर्ज चल रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में भाजपा की सरकार में जो डिप्टी मेयर है उसकी भी कोई राह आसान हो पाएगी, उस तस्वीर साफ? मेरे को इस विषय की जानकारी नहीं, लेकिन आपने तो आंखें खोल दी, बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है। क्योंकि कुछ शुरू हो गई बैठक। सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि कुसुम यादव को मेयर समितियाँ बनाने के लिए बनाया गया है? आपका जो क्वेश्चन है, जो प्रस्ताव यहाँ लाए गए हैं वो सब होंगे। समितियाँ बनाना नहीं बनाना ये सब इन लोगों को तय करना है, और जो समितियाँ बननी है वो बननी है। ज़रूरी नहीं है आज ही बने या आज उस पर चर्चा हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, जब बनेंगे। बिल्कुल आप भी उसमें शामिल हैं, आप भी यही सपना देखते हैं कि हमारा जयपुर सुंदर हो, श्रेष्ठ रहे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी सारे जयपुर की जनता को ये शुभकामनाएं भी देती हूँ दीपावली पर। और हमारा जयपुर हमेशा स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, इसकी संकल्पना को लेकर के हम सब भी, जयपुर की जनता भी ये बीड़ा उठाएं कि जयपुर में जब भी कोई आए, पर्यटक आए, तो जयपुर को नंबर 1 पर दिखाए। लेकिन